नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकेंडरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बाल विकास से संबंधित चैप्टर विशिष्ट बालक लेकर के आई हूँ, जो आपके एलटी के परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में भी है। इसके साथ साथ आपके नेट DSSS भी और इसके साथ साथ आपके TGT के सिलेबस में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है ये चैप्टर आपके हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो में आप बने रहिएगा और ये इसमें जितनी भी लाइन है, जितने भी पॉइंट हैं, सारा आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सारे पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे। इनको बारी बारी से अलग अलग टाइप लेकर के आएंगे। ये हमारे आज पार्ट 1 है, जिसमें हम बताएंगे विशिष्ट बालक किसे कहते हैं और विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें से आपका मानसिक रूप से अक्षम बालक की क्या कैटेगरी होती है। और जहां से आपकी परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, एक नहीं दो बार नहीं, कम से कम 2 से 3-4 क्वेश्चन यहाँ के एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। मानसिक अक्षमता युक्त बालक, ठीक है, और नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा आज टॉपिक है एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, जिसी को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। देखिए, विशिष्ट बालक एक तरीके से वो दोनों कैटेगरी के बालक आते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि विशिष्ट बालक की योग्यताएं एवं बौद्धिक क्षमताएं औसत बुद्धि से कम होती है या अधिक होती है। देखिए, विशिष्ट बालक, जैसे हम कुपोषण शब्द को डिफाइन करते हैं, कुपोषण क्या है? आवश्यकता से कम भोजन करना और आवश्यकता से अधिक भोजन करना, दोनों ही कंडीशन को हम कुपोषण कहते हैं। उसी तरीके से आपका विशिष्ट बालक वो होते हैं जो औसत बुद्धि से, यानी जो नॉर्मल बच्चा होता है उससे कम बुद्धि के या उससे अधिक बुद्धि के बच्चे जो होते हैं, इन दोनों बच्चों को ही हम विशिष्ट बालक के नाम से जानते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। इसे ही अंग्रेजी में एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे आप अनुमान लगाएंगे कि ये बच्चा मंद बुद्धि का है, ये बच्चा तेज है, ये बच्चा ज्यादा औसत का है। तो इसके लिए ये देखिए, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है कि उसकी बुद्धि के आधार पर हम उसको विशिष्ट बालक में मतलब कि इंडिकेट कर सकते हैं। उसकी शारीरिक योग्यता के अनुसार, उसकी समायोजन की कितनी क्षमता है, इसके अनुसार उसके संवेग पे कितना स्थिरता है, इन सब पॉइंट के आधार पर हम बता सकते हैं कि वो बच्चा विशिष्ट है कि सामान्य है। इसका हम अनुमान लगा सकते हैं बुद्धि से, शारीरिक योग्यता से, समायोजन से, संवेग स्थिरता, इन सब पॉइंट से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये बच्चा विशिष्ट है। अब आते हैं विशिष्ट बालकों के क्या वर्गीकरण है, कितनी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, कितने प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं, इन पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपराधी बालक लिखा है। देखिए, मैंने अभी जस्ट इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया था बाल अपराध क्या है, बाल अपराध में कौन कौन से बालक आते हैं, बाल अपराध का मतलब क्या होता है, किस उम्र के बच्चे को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस सब पॉइंट को हम बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, एक ही वीडियो मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो अपराधी बालक ऐसे बालक होते हैं जिसकी उम्र कहीं 16 वर्ष है, कहीं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो समाज विरोधी काम करते हैं, जो समाज विरोधी कार्य करते हैं। ऐसे बच्चे को हम अपराधी बालक के नाम से जानते हैं और उनके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चलाई गई हैं, बाल न्यायालय खोले गए हैं। ये सारी चीजें हम बाल अपराध चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। अब दूसरा हमारा आता है मानसिक अक्षमता से युक्त बालक। मानसिक अक्षमता, समझा नहीं, क्षमता मतलब जो सक्षम हो, असक्षम मतलब जो सक्षम ना हो, यानी ऐसे बालक जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बच्चों से कम होती है। ठीक है, क्या होती है? सामान्य बच्चों से कम होती है। अब इसको मैं अभी डिटेल आपको यहाँ पर डिफाइन करूंगी, एक अलग अलग बारी बारी से। तो मानसिक अक्षमता का मतलब जिसकी बुद्धि 70 IQ जो हमारा होता है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है उसकी, उस 70 से कम होती है, ऐसे बच्चे को मानसिक अक्षमता की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है प्रतिभाशाली बालक। देखिए, प्रतिभाशाली, इसको हम गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड के नाम से भी जानते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कहते हैं। ऐसे बच्चे
जिनकी बुद्धि लब्धि, जिनका आईक्यू जो होता है 140 या 135 से अधिक होती है, यानी वो नॉर्मल बच्चे से इनका आईक्यू लेवल क्या होता है, अधिक होता है। ये बच्चे तेज होते हैं, इनकी जो सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमता असामान्य बच्चों से बहुत ही ज्यादा होती है। तो ऐसे बच्चों को हम प्रतिभाशाली या गिफ्टेड चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक, देखिए ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मल दिखते हैं, सब सारी एक्टिविटी इनकी नॉर्मल होती, सारे काम को ये कर लेते हैं, लेकिन इनको सुविधा ना मिल पाने के कारण, सुख सुविधा परिवार की स्थिति ना होने के कारण या माता पिता का सपोर्ट ना होने के कारण ये बच्चे शैक्षिक रूप से पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं, ये नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे बालक को हम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक कहते हैं, जिनको शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई को आगे नहीं कर पाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं सामान्य बच्चों से। ऐसे बच्चे को हम शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है समस्यात्मक बालक। देखिए समस्यात्मक बालक ऐसे बालक होते हैं जो हमारे समाज के लिए एक समस्या खड़ी कर देते हैं, एक हमारे समाज विरोधी कार्य करते हैं। ऐसे बालक को हम समस्यात्मक बालक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं, कुसमयोजित बालक। देखिए संवेगात्मक रूप से कुसमयोजित का मतलब कि हम बार बार उत्तेजित हो जाना, झगड़ा लड़ाई करता रहना, बातें बातों में अपने आप को समाज के प्रति एडजस्ट ना कर पाना, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाना परिस्थिति के अनुसार। तो ऐसे बालक को हम कुसमयोजित बालक कहते हैं। यानी हमें अपने संवेग पर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सारे जो हमारे संवेग हैं ये बहुत ही उग्र होते हैं, बहुत ही ज्यादा तीव्र होते हैं, जिससे ये समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो यानी इनकी जो संवेग रूप से जो स्थिरता है वो बहुत ही कम पाई जाती है, यानी ये समायोजित अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो ये होते हैं संवेगात्मक रूप से कुसमयोजित बालक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं शारीरिक। अब देखिए यहाँ पर अधिगम असमर्थता से युक्त बालक। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, जिसको सीखने की क्षमता क्या होती, असक्षम होते हैं, यानी कोई चीज उनको सिखाया जाता है तो उनमें उस चीज को सीख नहीं कर पाते हैं किसी मानसिक कारण से, शारीरिक कारण से। तो ये क्या होते हैं, हमारे अधिगम असमर्थता से युक्त बालक कहते हैं, यानी जिसकी सीखने की क्षमता ही कम पाई जाती है या असक्षम होते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता का मतलब है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग होना या विकलांग होना या अपंग होना, ये हमारा शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक होते हैं, जिसमें आंखों से दिव्यांग होना, कानों से यानी गूंगे, लूले, लंगड़े जिस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये सारे जितने बच्चे आते हैं वो हमारे शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक आते हैं, जिसमें अलग अलग इनकी कैटेगरी है। मैं आपको इसको डिटेल बताऊंगी। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, प्रतिभाशाली से बालक, ये सारी चीजें आपको डिटेल पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम आपसे केवल डिस्कस करेंगे मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, सबसे पहले गुरु ने इसकी परिभाषा बताई है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, यानी जिसकी बुद्धि लगती है, ऐसे बालक जिनकी आईक्यू क्या होती है 70 से कम होती है, ये बच्चे क्या होते हैं, मानसिक रूप से असक्षम होते हैं। इनकी जो कार्य करने की शैली होती है वो सामान्य बच्चों से कम होती है। इनकी लगभग जो उम्र होती है, भले ये 25-30 वर्ष के हो जाएं, लेकिन इनकी जो मानसिक एज होती है वो 6 से 7 वर्ष के बच्चों की होती है। इनको कितना भी ट्रेंड किया जाए फिर भी ये बच्चे क्या होते हैं, असक्षम होते हैं। कुछ तो अपने कार्य को कर ले पाते हैं, कुछ ऐसी भी इनकी कैटेगरी होती है जो अपने काम को भी ये स्वयं नहीं कर पाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो ऐसे बालक को हम मानसिक अक्षमता से युक्त बालक कहते हैं, जिसकी आईक्यू 70 से कम होती है। अब देखिए बेंडा के अनुसार इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया है कि ऐसे बालक जो अपने क्रियाकलापों को करने में असमर्थ होते हैं, जो अपने काम को ये कर नहीं पाते हैं, ऐसे बालक को हम क्या बोलते हैं, असक्षम, मानसिक रूप से असक्षम बालक होते हैं।
अब इसकी विशेषताएं क्या है कि हम कैसे बता सकते हैं कि ये मानसिक रूप से असक्षम बालक है। तो ये पराश्रयता का मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, ये अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते, थोड़े बहुत काम कर पाते हैं और लगभग जितने दिनचर्या होती, सारे जो काम होते हैं वो दूसरों के ही ऊपर निर्भर होते हैं। और एक समय ऐसा आता है, कुछ ऐसी कैटेगरी में है कि लास्ट में इनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है। अब सामाजिक और संवेगात्मक रूप से असमायोजित बालक यानी अपने आप को समाज के अनुरूप ढाल ना पाना ही क्या होता है, असमायोजन होता है। और अपने संवेग पर नियंत्रण न कर पाना, झगड़ा कर लेना, संवेग अपने आप को काबू न कर पाना, अपने आप को एडजस्ट न कर पाना, कोई क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करना, ये सारी चीजें इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं सामाजिक एवं असंवेगात्मक रूप से असमयोजित बालक। ठीक है। इसमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है कि हम अपने काम को नहीं कर पाएंगे, सेल्फ पर डिपेंड नहीं हो पाएंगे। और इसमें व्यक्तित्व के आकर्षण में भी कमी पाई जाती है, यानी इनका जो व्यक्तित्व दिखने में जो इनका दिखता है, आकार ढांचा जो दिखता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, फिजिकल रूप से भी, ये सारी चीजें इनका क्या पाया जाता है, इसमें अभाव पाया जाता है। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई मानसिक रूप से असक्षम बालक। अब हम आते हैं इसकी कैटेगरी पर। देखिए यहाँ पर मंदबुद्धि बालकों के ये प्रकार दिए गए हैं और ये विशिष्ट प्रकार है, यानी ये मुख्य प्रकार है, इसमें से उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका विशिष्ट प्रकार है और यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो पूरा वीडियो में बहुत ध्यान से इस बात को देखिएगा। बहुत थोड़े में लिखने की कोशिश किया है और बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश आपको यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी है, मूर्ख है, मूढ़ है और इडियट है। ये मंदबुद्धि बालकों के प्रकार हैं। और विशिष्ट बालकों में मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म, हाइड्रोसिफेली और माइक्रोसिफेली, ये इसकी 4 कैटेगरी है जो मंदबुद्धि बच्चों की विशिष्ट प्रकार में आते हैं। अब देखिए जो मूर्ख होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में मोरोन कहते हैं, मूर्ख बच्चे को अंग्रेजी में हम मोरोन कहते हैं, जिनका IQ 50 से 70 के बीच में होता है, यानी जिनका IQ लेवल 50 से 70 के भी। क्वेश्चन आपके मिलान करने में भी आता है और वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्ख बच्चे की IQ लेवल क्या होती है। 3-4 आपको लेवल दे दिया जाएगा, लेकिन जब आप अच्छे से इसको पढ़े रहेंगे तभी इसका आप आंसर कर पाएंगे। तो मूर्ख जो बच्चे होते हैं इनकी IQ 50 से 70 के बीच में होते हैं और ये बच्चे जो होते हैं इनको कितना भी आप पढ़ा लिखा दिया जाएगा, इनको फिर भी ये जीवन पर्यंत मूर्ख ही रहते हैं। इनकी जो अधिगम क्षमता होती है, पढ़ने की जो क्षमता होती है वो नहीं आ पाती है। लगभग इनकी उम्र माना जाए कितने भी उम्र के हो जाए, लेकिन इनका जो मानसिक क्षमता होती है वो 6 से 7 वर्ष तक के ही बच्चों की रह जाती है। इसीलिए उनको पढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। थोड़ी बहुत इनको क्या है कि आप प्रशिक्षण दे सकते हैं कि थोड़ा बहुत काम जैसे बोझा ढोना, कोई अपने शारीरिक कुछ वर्क करना, जिससे ये सेल्फ डिपेंड हो सके, कुछ अपने कार्य को ये कर सके। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड बच्चे। एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड बच्चे, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, यही लाइन पूछा गया था, ऐसे बच्चों की IQ कितनी होती है, तो 50 से 70 के बीच में होता है। इनको मोरोन कहते हैं और इन्हीं को हम एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कहते हैं, या इनके नाम से इनको जाना जाता है। अब यहाँ पर आते हैं मूढ़। मूढ़ को हम बोलते हैं इम्बेसिल। क्या बोलते हैं? मूढ़ को हम बोलते हैं इम्बेसिल। और इनकी IQ देखिए यहाँ 50 से 70 के बीच में होती है और इनकी IQ जो होती है 25 से 50 के बीच में होती है। ये इनसे भी इनका जो मानसिक लेवल होता है कम होता है और इनकी तो 6 से 7 वर्ष तक की इसकी उम्र होती है इसमें, और लेकिन इसमें जो मेंटल लेवल होता है वो 3 से 7 वर्ष के बालकों की तरह ही होता है। इनको भी पढ़ाना संभव नहीं होता है, लेकिन इनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। किसी भी गाय को चराना, घास काटना, मजदूरी करना, इन सब काम को दे करके, प्रशिक्षण दे करके इनको सेल्फ डिपेंड बनाया जा सकता है, लेकिन पढ़ाना संभव नहीं होता है। कितने भी परफेक्ट टीचर को आप इनको दे देंगे फिर भी। और इनको क्या बोलते हैं, जो इम्बेसिल वाले कैटेगरी होते हैं इनको बोलते हैं ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या था? एडुकेबल, यहाँ पे क्या है? ट्रेनेबल। ठीक है, एडुकेबल यहाँ पे है, ये क्या है? ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जड़, जिसको हम इडियट कहते हैं। ये सबसे मानसिक अक्षमता में सबसे निम्न लेवल होता है। यहाँ पर देखिए इनकी IQ 25 या 25 से कम होती है। इनकी IQ 25 या 25 से कम होती है। और इनका जो मेंटल लेवल होता है, ये 2 वर्ष का जो बच्चों का मानसिक लेवल होता है, सेम वही 2 वर्ष के बच्चे का मानसिक लेवल होता है। जो जड़ से बुद्धिहीन होते हैं, इनको हम इडियट कहते हैं। इनका IQ 25 से कम होता है। और इनकी जो देखभाल होती है पूरी तरीके से दूसरे यानी माँ बाप का या उनके जो देखभाल करने वाले होते हैं उन पर ये निर्भर होते हैं। और इनकी आजीवन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और कुछ एक समय कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से ये वैसे भी रिटार्टेड होते हैं। और एक समय ऐसा आता है इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये बच्चे होते हैं, इनको हम इडियट कहते हैं। तो इनकी देखिए कैटेगरी, किसी को आप मूर्ख नहीं कह सकते। देखिए मूर्ख की लेवल 50 से 70 के बीच में होती है, लेकिन अगर जड़ होगा तो उसकी बुद्धि 25 से कम होती है। तो तीनों कैटेगरी आप याद रखना, 50 से 70 के बीच में मोरोन, और इम्बेसिल क्या है 25 से 50 के बीच में, और जो जड़ होते हैं इनको इडियट कहते हैं, इनका 25 से कम होता है। तो इतनी बातें मैंने आपको मंद बुद्धि बालकों के प्रकार में बताया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, यहाँ से आपके प्रवक्ता के एग्जाम में भी क्वेश्चन सेम आया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए ये विशिष्ट प्रकार है, मंद बुद्धि बालकों के विशिष्ट प्रकार है। इसमें आपने देखिए मंगोलिज्म होता है। इनका जो IQ लेवल होती है वो 25 से 50 के बीच में होती है। इनकी IQ लेवल 25 से 50 के बीच में होती है। इनकी आंखें छोटी होती हैं, नाक चपटी होती है, इनकी जो त्वचा खुरदरी होती है, सही सीखना नहीं होता है, इनका चेहरा भद्दा सा लगता है, ठीक है। और इनका जो सामान्य कार्य, ये इनका यानी अपने जो काम होते हैं सामान्य कार्य ये कर सकते हैं, यानी सामान्य कार्य को कराना संभव होता है। इनका जो लेवल होता है 25 से 50 के बीच में होता है। इनकी त्वचा खुरदरी होती है, नाक चपटी होती है, आंख छोटी होती है, और इनका जो सिर होता है वो भी बड़ा होता है, और आगे की तरफ छोटा और पीछे की तरफ बड़ा है, त्रिकोणाकार में भी दिखाई पड़ते हैं ये मंगोलिज्म के बच्चे। अब आता है देखिए क्रेटिनिज्म। ये 25 से 50 तक इनकी IQ होती है, और इनकी शारीरिक और मानसिक दोनों में कमी पाई जाती है। शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं और दिमाग से भी सक्षम होते हैं, यानी शारीरिक इनकी विकलांग होते हैं और मानसिक रूप से भी होते हैं। ये बौने होते हैं, ये छोटे यानी इनकी हाथ पैर तो लंबे होते हैं, और लेकिन इनका जो शरीर होता है बहुत छोटा होता है। इनका जो धड़ होता है, ये धड़ इनका अधिक बड़ा होता है, धड़ अधिक बड़ा होता है, और ये बौने होते हैं। और इनके हाथ पैर लंबे नहीं बल्कि छोटे होते हैं, हाथ पैर लंबे इस मंगोलिज्म में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जो बौने होते हैं, ये इनकी जो हाइट होती है बहुत ही कम होती है, और इनकी त्वचा खुरदरी होती है, ओठ और जीभ इनके मोटे पाए जाते हैं। तो ये क्रेटिनिज्म कैटेगरी होती है इनकी। अब आता है आपका हाइड्रोसिफेली और माइक्रोसिफेली। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया हुआ था। हाइड्रोसिफेली का मतलब होता है इसमें जो बच्चा होता है इसका सिर जो होता है बहुत बड़ा होता है, चेहरा छोटा होता है। इसकी जो रीजन क्या होता है, जो हाइड्रोसिफेली होते हैं इनके आगे की तरफ जो होता है सिर मतलब कि पीछे की तरफ बड़ा दिखता है, आगे की तरफ छोटा दिखता है हाइड्रोसिफेली में। इसका रीजन क्या होता है, जो मस्तिष्क में पाए जाने वाला एक द्रव होता है जिसे मेरु द्रव कहते हैं, ये ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोसिफेली हो जाता है, यानी मस्तिष्क से निकलने वाला जो मेरु द्रव होता है वो अधिक मात्रा में सिक्रेशन होने के कारण से ये हाइड्रोसिफेली रोग हो जाता है। इसमें सिर बड़ा चेहरा छोटा होता है, इसी को हम हाइड्रोसिफेली रोग कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा माइक्रोसिफेली होता है। इसमें देखिए यहाँ पे हाइड्रो है, यहाँ पर सिर बड़ा होता है, यहाँ पे माइक्रो माने छोटा, यहाँ पे सिर क्या होता है छोटा होता है। और ये जो होता है गर्भावस्था में लगभग 4 से 5वें माह में होना माइक्रोसिफेली शुरू हो जाता है। और इसके पीछे कई भी रीजन होते हैं। इसके पीछे रीजन जो एक्सरे बार बार कराया जाता है, तो जहां पर मतलब बहुत तेज रोशनी पड़ती है बच्चे के घर में, तो वहां पर उस बच्चा क्या होता है वहां का विकास रुक जाता है, ठीक है। और वंशानुक्रम के कारण भी होता है इसके पीछे। और कोई भयानक संक्रामक बीमारी से यदि प्रेग्नेंट लेडी यदि माँ ग्रस्त है तो उसका भी प्रभाव बच्चे पर
पड़ता है। यानी गर्भावस्था में जो होता है वो हमारा माइक्रोसिफेली होता है, हाइड्रोसिफेली नहीं होता है। ये भी याद रखना। क्रेटिनिज, मंगोलिज में हमारे विशिष्ट प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कुछ जो पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, विशिष्ट बालक के क्या क्या प्रकार होते हैं, इसमें से मैंने आपको मानसिक रूप से असक्षम बालक की मैंने यहाँ पर चर्चा किया। मानसिक रूप से असक्षम युक्त बालक जिनकी IQ 70 से कम होती है, जो अपने दैनिक क्रियाकलापों को नहीं कर पाते हैं, ऐसे बालक मानसिक असक्षम में आते हैं। इनके विशिष्ट प्रकार में मैंने बताया, मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म, हाइड्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली, और मेन प्रकार में मैंने बताया मूर्ख यानी मोरोन, इम्बेसिल और इडियट। तो आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा। इसका नोट्स आप जरूर बनाइएगा। इस तरह की चीजें आपको नहीं मिलेंगे और एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर, और सारी बातें बहुत कम समय में आप यहाँ पे ग्रहण कर लेते हैं, वो आपको होम साइंस अकेडमी चैनल पर ही मिल पाएगा। तो प्लीज यदि हमारी पहली वीडियो आप देख रहे हो तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब रखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर लोग जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लाभ ले सकें। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।